हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके गॉस के नियम के लास्ट अनुप्रयोग की बात करने वाले हैं, यानी एक समान रूप से आवेशित गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अनंत लंबाई के कोई चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्वेश्चन हो चुका। समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्वेश्चन हो चुका। अब बात करते हैं कि किसी चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई अगर गोला है तो गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीन बिंदुओं पर निकाली जा सकती है। ठीक है, एक तो गोले के बाहर, ये बिंदु P अगर गोले के बाहर हो, एक गोले के सरफेस पर यानी कि गोले के पृष्ठ पर हो, और तीसरा गोले के अंदर। ठीक है, तो तीन जगहों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाती है। ये जो आवेशित चालक गोला है, ये कैसा गोला है? खोखला गोला है। कैसा गोला है? खोखला। यानी कि ये एक बॉल, प्लास्टिक वाली बॉल देखे हो, प्लास्टिक वाली बॉल देखो ना, अंदर से खोखला होता है, तो ठीक उसी तरीके से ये समझ लीजिए कि क्या है, ये हमारी एक प्लास्टिक की बॉल है। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये जो सेशन है ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या था, ये पिछली बार जो है 30% रिड्यूस सिलेबस में ये हटा दिया गया था। ठीक है, यानी कि जो सिलेबस में 30% की कटौती हुई थी उसमें इस टॉपिक को हटा दिया गया था, लेकिन इस बार कोई भी कटौती नहीं है सिलेबस में, तो इसलिए इसको हमें पूरा का पूरा पढ़ना है। ठीक है, बात समझ में आई? तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। बस आप 5 मिनट फोकस से देखिए, सारी चीजें आपको प्रॉपर ढंग से समझ में आ जाएगी। और जितने भी बच्चे लाइव हैं शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, और आप लोग अपने अपने दोस्तों को भी इस सेशन को शेयर कर दिया करिए। ठीक है, चलिए जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, कोई चालक खोखला गोला है जिसकी त्रिज्या है r। इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं कितनी है, मान लिया इसकी त्रिज्या हमने r है। ठीक है, यहां से आता की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r। ठीक, और यहां से ये मान लेते हैं गोले का केंद्र O है, केंद्र O से बिंदु P की दूरी कैपिटल R है। बिंदु P की दूरी मान लेते हैं कितनी है, कैपिटल R है। ठीक है, कितनी है, कैपिटल R है, या चाहे उल्टा मान लो। ठीक है, चाहे क्या करो, उल्टा मान लो। ये डिस्टेंस आप क्या करो, कैपिटल R मान लो त्रिज्या, और ये डिस्टेंस मान लो स्मॉल r। ठीक है, ये डिस्टेंस मान लो स्मॉल r। ठीक, अब यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ये हो गया हमारा क्या, स्मॉल r। ठीक, अब केंद्र से स्मॉल r दूरी पर यह बिंदु कहां पर है, गोले के बाहर। ठीक है, तो पहला बिंदु पॉइंट क्या है, गोले के बाहर, गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, पहला पॉइंट ये, क्योंकि बिंदु P क्या है हमारा, गोले के बाहर है, तो हमने क्या बताया कि जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी होती है, उस बिंदु से होते हुए हम क्या करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। यानी कि ये जो येलो कलर से डॉटेड डॉटेड लाइन खींची गई है, ये हमारा क्या है, एक गॉसियन पृष्ठ है जिसकी परिकल्पना हमने की है। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए लिखते हैं 2 लाइन। माना दिख नहीं रहा, ये दिखेगा। ठीक, दिखाई दे रहा है ये, माना, हाँ ठीक दिखाई दे रहा। माना कोई आवेशित चालक, माना कोई आवेशित चालक गोला है। ठीक है, खोखला गोला है। कैसा गोला, खोखला गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, कैपिटल R है। गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर
स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बिंदु P को, ठीक है, बिंदु P से होते हुए एक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। क्या करते हैं, गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। ठीक, माना गॉसियन पृष्ठ पर कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल ds है। गॉसियन पृष्ठ पर क्या है, कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल, ये कितना हमारा ds है। ठीक है, कितना है, ds है। माना गॉसियन पृष्ठ पर सूक्ष्म क्षेत्रफल ds है। ठीक, अब इस सूक्ष्म क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, ds है। ठीक, तथा बिंदु P पर मान लेते हैं गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E है। माना गोले के कारण आवेशित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। कितनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। ठीक है, तब सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स d फाई हो जाएगा, क्योंकि सूक्ष्म क्षेत्रफल है तो सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी d फाई हो जाएगा। d फाई बराबर क्या हो जाएगा, E डॉट ds, यानी कि ये क्या हो जाएगा, E ds cos थीटा। अब थीटा यहां पे कितना है, इसका क्षेत्रफल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में काम करेगा, यानी कि ds का। ठीक है, ds का, तो इसके बीच में जो थीटा होगा, थीटा बराबर यहां कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, कौन, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और इसका क्षेत्रफल वेक्टर। ठीक, दोनों एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, ये हो गया हमारा E ds। तो ये तो हो गया इस सूक्ष्म क्षेत्रफल के कारण गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। लेकिन हमें क्या चाहिए, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो लिखो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर, संपूर्ण के लिए हम क्या करते हैं, सूक्ष्म वाले का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन आप सूक्ष्म कितना है, d फाई ई। अब यहां पे हमें क्या करना है, इसका मान रख लेना। ठीक, आगे देखो, संपूर्ण के लिए फाई बराबर इंटीग्रेशन d फाई, और d फाई का मान कितना है, E ds। इसमें कांस्टेंट कौन है, E कांस्टेंट, E आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ds। ठीक, अब जरा इधर ध्यान दो, ds अगर हम जोड़ते जाएं तो ये क्या मिलेगा, गोले का पूरा वक्र पृष्ठ। गोले का क्या मिलेगा, पूरा का पूरा वक्र पृष्ठ। ठीक, क्या मिलेगा,
गोले का वक्र पृष्ठ, और गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता? 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता? 4 पाई आर स्क्वायर। कौन सी आर? इस गोले की जो त्रिज्या है, और गोला कौन सा है? गॉसियन पृष्ठ वाला, बाहर वाला। ठीक है, कौन है? गॉसियन पृष्ठ वाला। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? बोलो जल्दी हाँ या ना। ठीक, चलिए तो ये हो जाएगा हमारा E इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। 4 पाई, एक मिनट, सॉरी 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, तो ये आ गया हमारा 5E। कितना आ गया? 5E। ये हो गया समीकरण नंबर 1। परंतु गॉस की परिमेय से, गॉस की परिमेय से, गॉस की परिमेय से, तो गॉस की परिमेय क्या कहती है? फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से क्या मिल रहा है? समीकरण 1 व 2 से, तो 1 और 2 से अगर हम देखें तो इनका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड अपने आप बराबर हो जाएगा, यानी कि E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। हमें मान चाहिए किसका? E का, E का, तो E को रखो इस साइड, बाकी सबको भेज दो दूसरी साइड। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और ये चीज यहां गुणे में इधर नीचे आएगा, भाग में हो जाएगा, तो यानी बटे में इसके साथ में 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसी को थोड़ा सीक्वेंसली अरेंज कर लो। 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर, क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो निकल के आ गई किसके कारण? गोलीय कोष के कारण वैद्युच्छेद की तीव्रता। ठीक है, किसके कारण? गोलीय कोष के कारण वैद्युच्छेद की तीव्रता। ठीक, बाहर बिंदु पर, कहां पे? बाहर बिंदु पर। ठीक, बिल्कुल बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, यहां तक नोट कर लो। ठीक है, नोट हो गया यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जिसको नहीं समझ में आया हो वो एक बार ध्यान से दोबारा देखे। कुछ सिंपल स्टेप। क्या है क्वेश्चन? एक समान रूप से आवेशित चालक गोले के कारण वैद्युच्छेद की तीव्रता। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या किया? एक कोई खोखला गोला ले लिया जिसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर है। ठीक है, अब ये गोला कैसा है? चालक गोला। कैसा गोला है? चालक गोला। तो अब इस गोले को हम जो भी आवेश देंगे वो इस गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो ये गोले के पृष्ठ पर ये क्यों आवेश एक समान रूप से क्या हो गया? वितरित हो गया, यानी कि फैल गया। ठीक, अब इस गोले के केंद्र से गोले के बाहर मान लेते हैं कोई बिंदु P है जिसकी दूरी स्मॉल r है, और इस बिंदु P पर हमें क्या करनी है? वैद्युच्छेद की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए क्या सिंपल स्टेप कि जिस बिंदु पर वैद्युच्छेद की तीव्रता निकालनी होती है उस बिंदु को कवर करता हुआ हम क्या करते हैं, या उस बिंदु से होकर जाता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। ठीक, तो एक गॉसियन पृष्ठ हमने खींच लिया। अब इस गॉसियन पृष्ठ पर हमने ले लिया है कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल। ठीक है, पूरा क्षेत्रफल ना लेके हमने, जैसे फुटबॉल देखे, फुटबॉल में क्या होता है कि ऐसे दिखाई देता है ना, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, कई सारे दिखाई देते हैं। तो यानी कि पूरे पृष्ठ की बात ना करके हम इस छोटे से एक एरिया की बात कर लेते हैं। इस एरिया से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है क्या चीज? यानी कि इस छोटे से क्षेत्रफल से कितनी वैद्युत बल रेखाएं पास करेंगी? 2, 4, 10, इससे ज्यादा तो करेंगी नहीं। ठीक है, क्योंकि एरिया छोटा है तो कम संख्या में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास करेंगे, जितनी पास करेंगे वही वैद्युत फ्लक्स होगा। ठीक, तो मान लेते हैं इस सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा होती है E phi इक्वल टू E डॉट क्षेत्रफल कितना? ds डॉट प्रोडक्ट, यानी कि वेक्टर E और A। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल वेक्टर, अब किसी भी सरफेस का अगर क्षेत्रफल वेक्टर देखोगे तो वो पृष्ठ के लंबवत होता है। अब इस बिंदु पर अगर हम ds ले लिए हैं, छोटा सा क्षेत्रफल, यानी ये ऐसे होगा। ठीक, ऐसे देखो, ये गोले का हिस्सा है, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर लंबवत बाहर की ओर आएगा, और इस बिंदु पर वैद्युच्छेद की तीव्रता भी क्या होगी?
सेम डायरेक्शन में होगी। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो उसके बीच कोण कितना होगा 0 डिग्री, और cos 0 का मान कितना होता है 1। तो फाइनली कितना मिल गया ई ds, कितना मिल गया ई ds। ठीक, आगे तो ई क्या है, ठीक है, ये सूक्ष्म क्षेत्रफल वाला मिल गया हमको, सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये निकल के आ गया। ठीक, ये अब हमें चाहिए संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए, तो हमने कहा जब संपूर्ण निकालना होता है तो जो सूक्ष्म वाला होता है उसी का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो सूक्ष्म वाला ये है, अब हमने कर दिया इसी का इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखो यही चीज लिखा हुआ है, इसका कर दिया हमने इंटीग्रेशन। अब ई है कांस्टेंट, उसको ले लिया बाहर क्योंकि ई तो फिक्स है हर पॉइंट पे, और बदलेगा क्या ds। तो ds का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। दूसरी हेडिंग डालो, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर हम गोले के पृष्ठ पर बात करें, ठीक है, गोले के पृष्ठ पर बात करें, यानी कि बिंदु P जो यहां है वो कहां हो जाए, यहां पे हो जाए। बिंदु P जो यहां पे है वो कहां पे आ जाए, यहां पे आ जाए। तो जब बिंदु P यहां पे आ जाएगा यानी कि इस बिंदु पर, तो जो ये स्मॉल r है ये किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर। जो स्मॉल r है वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जो स्मॉल r है वो किसके बराबर होगा बच्चों, कैपिटल R के बराबर। तो यही काम यहां कर देना। ठीक है, जब बिंदु P, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो, गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, तब स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल R। स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल R। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्मॉल r बराबर कैपिटल R। अब जो ये इक्वेशन आया है, इसी इक्वेशन में स्मॉल r की जगह हम क्या रख देंगे, कैपिटल R। तब E इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे कैपिटल R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर। ठीक, बात समझ में आ गई। तीसरा हेडिंग, तीसरा पॉइंट, गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, गोले के चालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, चालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, कोई एक समान रूप से आवेशित कोई चालक गोला है। इसको अगर आवेश दिया गया तो आवेश कहां जाएगा, इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई, होगा ना। ठीक, एक समान रूप से ये क्या है, कोई मान लेते हैं गोला है, ये गोले का केंद्र है ओ। ठीक, अब इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R, और इसके अंदर मान लेते हैं यहां पे कोई पॉइंट P है, यहां पे क्या है, कोई पॉइंट P है। तो इस बिंदु पर हमें क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पृष्ठ से होता हुआ हम क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे। इस पृष्ठ से होता हुआ हम क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे। ठीक है, तो ये इस पृष्ठ से होता हुआ हमने क्या खींचा, एक गॉसियन पृष्ठ खींचा। ठीक, अब फिर वही चीज, फिर वही बात क्या, कि मान लेते हैं इस गॉसियन पृष्ठ का एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव कितना होगा, ds होगा। कितना होगा, ds। ठीक है, इसका क्षेत्रफल वेक्टर, और इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, गोले के अंदर
किसी भी, चलिए लिखते हैं। सबसे पहली बात, गोले के बाहर वैद्युतक्षेत्र की तीव्रता ई, गोले के पृष्ठ पर वैद्युतक्षेत्र की तीव्रता ई, लेकिन गोले के अंदर वैद्युतक्षेत्र की तीव्रता होगी बेटा कितना, जीरो। कितना होगा, जीरो। ठीक है, तो गोले के अंदर स्थित बिंदु P से होकर जाता हुआ हमने क्या खींचा है, एक गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, माना एक आवेशित चालक गोला, ठीक, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। ठीक, इस गोले के अंदर इसके अंदर केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर, इसके अंदर केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। यानी कि हमें E का मान निकालना। क्या करना है, E का मान निकालना। तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं कि गोले के अंदर ये जो बिंदु P है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E है। ठीक, ओके, तीव्रता ज्ञात करनी है। माना बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तब, ठीक है, तब बिंदु P से होता हुआ या होकर जाता हुआ, ठीक, बिंदु P से होकर जाता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ खींचा, एक गॉसियन पृष्ठ खींचा। ठीक, बात समझ में आई। गॉसियन पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई E बराबर E डॉट ds, यानी कि E ds cos थीटा, E ds cos थीटा। फिर वही बात, यहां पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, क्षेत्रफल वेक्टर की भी दिशा इधर, तो थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री। तो कितना हो गया, E ds cos 0, cos 0 का मान कितना होगा, 1, यानी क्या मिल गया, E ds। ठीक, तो अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर इंटीग्रेशन डी फाई, फाई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी फाई। ठीक, अब डी फाई का मान रख दो, कितना है, ई ds, ई आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर आ गया ds, ई आ गया बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर आ गया कितना, ds। ठीक, तो ds का इसका समाकलन करोगे कितना हो जाएगा, 4 पाई। अब त्रिज्या कितनी है गोले की, स्मॉल आर इस गॉसियन पृष्ठ की, तो यानी कि E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। परंतु गॉस की प्रमेय से गॉस की
परिमेश है, वैद्युत फ्लक्स 5E बराबर क्या हो जाएगा, 5E बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्यों 0? क्योंकि किसी भी आवेशित गोले के कारण गोले के अंदर, ठीक है, जैसे मान लो कोई भी ये अगर आपका कोई गोला है आवेशित, अगर आप इसको क्या करते हो, Q आवेश देते हो, तो जो ये Q आवेश है ये गोले के सरफेस पर जाएगा। कहां होगा, गोले के पृष्ठ पर रहेगा, अंदर कोई आवेश नहीं होता, ठीक है, क्योंकि चालक गोले को आवेशित करने पर या आवेश देने पर आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता। क्या होता है, वितरित हो जाता है, ठीक है, वितरित हो जाता है। और गोले के अंदर कोई आवेश नहीं होता, तो जब गोले के अंदर कोई आवेश ही नहीं है तो फाई बराबर फार्मूला होता है क्या, फाई बराबर होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी Q का मान जब 0 रखोगे, एप्सिलॉन 0 में किसी भी संख्या से भाग करोगे तो कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से, ठीक, समीकरण 1 व 2 से क्या मिल जाएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 0, तो E बराबर कितना हो गया, 0। यानी कि गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब चाहे तो आप इतना लंबा डिराइव करो, या फिर अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहां पे आप क्या करेंगे, यहां पे आगे आ जाइए, ठीक। तीसरे के लिए हम क्या करेंगे, ये सीधे सीधे लिख देंगे, ये जो फार्मूला है, ठीक, आवेशित गोलीय कोश के अंदर कोई भी आवेश नहीं होता है, तो जब कोई आवेश नहीं होता है तो यहां पे Q की जगह 0 रखोगे तो पूरा टर्म क्या बन जाएगा, 0, ठीक है, बात समझ में आ गई। और अगर अच्छा नंबर पाना है तो अच्छे नंबर के लिए यानी पूरा का पूरा अंक पाना है तो थोड़ा सा ये इतना एक्सप्लेन करना है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसको नोट कर लो, अगर कोई नोट कर रहा हो, कोई स्क्रीनशॉट ले रहा हो तो ले लो, ठीक है। अब देखिए और एक काम की चीज, जितने भी बच्चे क्लास 12 के हैं या क्लास 10 के हैं, सभी लोग शुभम क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप में आपके हर एक सब्जेक्ट की बुक बिल्कुल फ्री में है, ठीक है। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो पहला काम तो यह है कि आपको बुक यहां से मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इस ऐप को जब आप ओपन करेंगे तो इस ऐप के अंदर आपको एक टॉप 100 बैच दिखेगा, उस टॉप 100 बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, ज्वाइन ठीक है, मान लिए कर लिए। अब सबसे बड़ी बात क्या कि उस बैच के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा ये देख लेते हैं। तो इस बैच के अंदर आपको मिलेगा लाइव क्लास, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और लास्ट 3 ईयर के पेपर और साथ साथ +3 सैंपल पेपर। और ये सैंपल पेपर कब मिलता है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब सैंपल पेपर बनाया जाता है, ठीक है। अब ये नहीं कि आप आज ही बैच ज्वाइन करो और आपको आज ही सैंपल पेपर मिल जाए, ठीक। सैंपल पेपर क्या है कि पूरे सिलेबस से क्वेश्चन सेलेक्ट करके उस क्वेश्चन को बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग एक पेपर बनता है, ठीक है। वही हमारा क्या होता है, सैंपल पेपर होता है। इसमें 3 पेपर बनते हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन सेलेक्ट हो गए ये मेरे द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा क्वेश्चन, और यहां से भी लगभग मान के चलो 50 से 60% क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर से भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सैंपल पेपर सिलेबस कंप्लीट होने पर मिलेगा। और अभी जो इस बैच की प्राइस है,
अभी केवल इस बैच की प्राइस 999 रुपए है और देखिए बाद में ही प्राइस आपकी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि बढ़कर जो है ये प्राइस आपकी 2000 हो जाएगी, तो फिर कोई डिस्काउंट नहीं है। और इसके साथ साथ स्टार्टिंग के 500 छात्रों के लिए 599 का क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री है, ठीक। और इसमें भी अगर आप कुछ और डिस्काउंट चाहते हैं तो उसके लिए आप एक कूपन कोड अप्लाई कर लीजिए, संजीव सर, संजीव सर, ठीक है। ये आप कूपन कोड, जहां पे कूपन कोड मांगेगा वहां पे आप अप्लाई करेंगे संजीव सर, ठीक है। चाहे एक साथ लिख लो या चाहे स्पेस देके लिख लो, ठीक है। इन दोनों कूपन कोडों में से कोई भी कूपन कोड अप्लाई कर लोगे तुरंत आपको 10% का छूट और मिल जाएगा, यानी कि 100 रुपए और ऑफ, ठीक है। 100 रुपए और ऑफ हो जाएगा। फिर आपकी प्राइस कितनी हो जाएगी? 899 रुपए, ठीक है। कितनी हो जाएगी? 899 रुपए। तो जितने बच्चे बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं तो फटाफट से जो है आप लोग बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और क्योंकि स्टार्टिंग के 500 छात्रों के लिए जो क्रैश कोर्स है जिससे आपको ये इसका भी लाभ मिल सके, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके।